हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने यूनिट 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। तो दोस्तों, यदि आपने हम अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया करके वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि वो एमपी बोर्ड 2021 में पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालक, मतलब कि जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें क्या विशेषताएं रहती हैं एवं उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर पढ़ा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर और 4 नंबर में पूछते हैं। चूँकि अब की बार ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया गया है तो वे 1 अंकीय, 3 अंकीय तथा 4 अंक के प्रश्न पूछेंगे। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसे पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ओटी कहते हैं वो 1 नंबर पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं इसे। एन प्रकार के अर्धचालक में यहाँ पे आपको जो भी ओटी मिलेंगे उसे समझा दूंगा। देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक जब किसी सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व, अब यहाँ पे लिख रहा है कि पंच संयोजी तत्व। अब ये पंच संयोजी तत्व क्या रहता है? तो ये पंच संयोजी तत्व ये रहता है कि इस जो भी परमाणु रहता है उसके बाह्यतम कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, एसवी एंटीमनी के बाह्यतम कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए कहते हैं इसे पंच संयोजी तत्व। और जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, जैसे कि यहाँ पे आ गया एंटीमनी, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बने अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो लिख रहा है कि अभी यहाँ पे चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं इसे। जैसे कि अभी आपको मैं समझा देता हूँ, एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। जब किसी सिलिकॉन यानी SI या जर्मेनियम GE, मतलब इनके बाह्यतम कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, मतलब इनसे जो प्राप्त होते हैं उन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब यदि परीक्षा में ये 1 नंबर में पूछ लें कि एन प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो हम लिखेंगे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं, जिससे हमें एन प्रकार के अर्धचालक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है अभी जर्मेनियम 4, जर्मेनियम के बाह्यकोश में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। और ये एंटीमनी के बाह्यकोश में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5। तो ये एंटीमनी है, इसके बाह्यकोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं और जर्मेनियम के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन उनको दे देगा। मैं किस प्रकार देगा, देखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका 1 और इसका 1। फिर इसके बाद ये करे, एंटीमनी क्या करेगा, इसके 1 और इलेक्ट्रॉन इन सब से साझा करके इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे कि इसे ये दे दिया, इसे दे दिया, इसे भी दे दिया और इसे भी दे दिया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिए, तो इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। आगे लिख रहा है कि एंटीमनी SB परमाणु के अंतिम कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम जर्मेनियम क्रिस्टल में अपमिश्रण किया जाता है। जिसे किसके साथ अपमिश्रण किया जाता है? जर्मेनियम के साथ। तो एंटीमनी के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेते हैं। जैसे कि अभी बताया था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1, इसका 1 तथा इसका 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देता है। जैसे कि 4 इसने दे दिए, तो इसके पास 1 और शेष रह गया। इसके बाद देखते हैं, साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु एंटीमनी परमाणु के 5वें संयोजी इलेक्ट्रॉन, पाँचवें संयोजी इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से किया जाता है। देखते हैं, तो सहसंयोजक बंध रचना में कोई स्थान नहीं मिलता। तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है एंटीमनी का, उसे रचना में भाग नहीं मिलता, इसलिए वो रचना में भाग नहीं लेता। इसके बाद लिख रहा है, इस प्रकार 5वें इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। तो वह स्वतंत्र रूप से गति करता है, जो कि विद्युत का चालन करता है।
इसलिए यह विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पे मतलब ये विद्युत का चालन तब करते हैं जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये पाए जाते हैं। इस प्रकार लिख रहा है कि इस क्रिस्टल को गर्म करने पर कमरे के ताप कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए ये खाली स्थान छोड़ देते हैं और वहाँ पे होल बन जाते हैं। इस प्रकार से n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक रहती है। अतः n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो बहुसंख्यक रहते हैं। आवेश भाग तथा होल अल्पसंख्यक आवेश भाग के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।